गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, फिर से एक बार मैं आपके सामने हूं और मैं हूं आपका दोस्त और भाई शिव स्वामी यूसी। दोस्तों, आज मैं सेकंड क्वेश्चन बताने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 2kx + 27 = 0 रियल एंड इक्वल है। कौन सी वैल्यू के की, कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसमें ये जो रूट्स है, जो गिव इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो रूट्स होगी वो रियल और इक्वल होगी। तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया था आपको कि क्वेश्चन जब भी दिया हुआ रहे ना, तो उसको हम लोग पहले क्या करेंगे कि जो गिवन दैट है ना उसको लिख लेते हैं। तो इक्वेशन में क्या है कि जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। द गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ इक्वेशन 3x² + 2kx + 27 = 0। अब ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है, जहां पे ये क्या है, वेयर आपको देख के लिखना है। a की जगह पे क्या होगी, देखिए ax² है तो ax² यहाँ पे क्या है, a की प्लेस पे 3 है, तो वी विल राइट a = 3। फिर b = क्या लिखेंगे 2k, देन c = लिखेंगे हम 27। अब दोस्तों, आपको पता है कि ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए हमें पता है ना कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स वी मस्ट हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव d = 0। तो d के जगह पे दोस्तों हम क्या लिखेंगे, b² - 4ac = 0। व्हाट इज b हमारा क्या है यहाँ पे दोस्तों 2k है, तो 2k का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। फिर -4a हमारी क्या है 3 है, एंड c क्या है 27 है। दिस इज इक्वल टू 0। अब 2 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 4k², 4 3 जा 12 इंटू 27, तो 12 7 जा 84, तो यहाँ पे 4 हो जाएगी, कैरी में 8, 12 2 जा 24 और 8 कितनी हो जाएगी 32, तो 324 = 0। अब दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे 4 है और ये 4 के मल्टीपल में आएगा, आई मीन 4 जो है ना कॉमन हो जाएगी। तो अगर 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k² और 4 से डिवाइड दे दीजिए इसको, तो 4 8 जा और 1 81 हो जाएगा। 81 टाइम्स में ये कट जाएगी। और आपको पता है कि दिस 4 जो है ना वो जब राइट साइड में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इनटू में है ऐसे, तो इधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी डिवाइड में, तो बेसिकली क्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। मतलब 0/4 तो क्या हो जाएगी 0 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए k² है, 81 को कैन आई राइट कि 9 का स्क्वायर = 0। अब यहाँ पे देखिए k a² - b² = 0, तो a² - b² के फॉर्म में है, तो एक बार हम क्या लिखेंगे इसको k + 9 लिखेंगे, देन एक बार क्या लिखेंगे k - 9 लिखेंगे = 0। फिर देयरफॉर k + 9 = 0 कर देंगे एक बार, एंड k - 9 = 0। यहाँ से क्या होगी, k की वैल्यू आ जाएगी -9 एंड k की वैल्यू आ जाएगी +9, क्योंकि -9 को इस साइड ले जाएंगे तो +9 हो जाएगी और +9 को इस साइड ले जाएंगे तो -9 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो है ना, हमारी रूट्स k की जो है ना वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आएगी, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आइए चलते हैं, इसको एक बार देख लीजिए। चलिए देखिए, ये हमारी सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट b + c = 2a। आप अभी जो है ना कोई भी सैंपल पेपर खरीदे होंगे किसी का भी, ओसवाल का या किसी का भी, तो शायद ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, इसमें भी हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में कि द गिवन इक्वेशन इज a - b
एक्स स्क्वायर बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। ये जो है ना क्या है कि इक्वेशन आपकी दी हुई है। तो अगेन जो है ना हम यहाँ पे वो लिखेंगे नहीं कि दिस इज ऑफ द फॉर्म, वो तो मैंने पिछला क्वेश्चन में भी बताया था। यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है कि वेयर ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या है ना कि ए माइनस बी की वैल्यू है, यहाँ पे कैपिटल ए कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा अगर लिखना चाहते हो तो। ए कैपिटल ए की प्लेस पे ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में ए माइनस बी दिया हुआ है, वो भी स्मॉल में, तो इसीलिए इसको ए कर देता हूँ। और बी के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, बी माइनस सी, एंड सी के जगह पे सी माइनस ए कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, रूट्स जो है ना रियल और इक्वल है, तो रियल और इक्वल है तो हमें पता है ना कि सबसे पहली बात हमें क्या पता है कि for real and equal roots, for real and equal roots we have d इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब d इक्वल टू, तो पता है d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर, बी हमारी क्या है, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए हमारी क्या है, ए माइनस बी, और सी क्या है, सी है सी माइनस ए, तो सी माइनस ए कर दिया हमने इसको, इक्वल टू अब 0 दिखा दिया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है ना, हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। फिर जो है दोस्तों इसको अब मल्टीपल करने की हमें जरूरत है, ठीक है ना। अब इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो थोड़ी सी आपको दिमाग लगाने की जरूरत है कि देखिए यहाँ पे जब मल्टीपल करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc हो गया। अब यहाँ पे ना 4 रखा, अब इसको मल्टीपल कर देते हैं, a इंटू सी क्या होगा, ए सी हो जाएगी, a इंटू माइनस ए तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगी, और माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी हो जाएगी, और माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है ना इसको मैंने 0 दिखा दिया। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो है ना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, अब इसको मल्टीपल कर देते हैं, माइनस 4ac हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4bc हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 4ab हो जाएगी, इक्वल टू 0। ये हमारी 0 है। अब क्या करना है ना दोस्तों कि ये इसको, इन दोनों टर्म को एक साथ लिखेंगे हम लोग, तो इसको लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दिए। फिर हम क्या करेंगे, माइनस 4ab को रखेंगे एक साथ, फिर माइनस 4ac को एक साथ रख देते हैं, माइनस 4ac, और एक चीज बचा ना हमारा माइनस 2bc भी बचा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना हमको लगता है कि कहीं मिस्टेक कर दिया क्या, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब क्या था, डी बी स्क्वायर था हमारा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए माइनस बी है और सी क्या है, सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac ए स्क्वायर माइनस bc माइनस माइनस प्लस ab, तो माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर, और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि माइनस माइनस प्लस प्लस 4bc। अच्छा एक चीज हमारा छूट गया, यहाँ पे मल्टीपल देखिए माइनस 4ac था, फिर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 4b नहीं होगा, यहाँ पे c भी तो होगा, माइनस 4 इंटू माइनस bc, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 4bc हो जाएगा, तो यहाँ पे c हो जाएगा, ये c है दोस्तों, ठीक है, ये c।
अब ध्यान से देखिए 4BC में प्लस 4BC में 2BC जाएगा तो क्या होगा हमारा 2BC हो जाएगा, ये C है दोस्तों, ठीक है। तो -4AB रख दिया, फिर 4BC में 2BC गया तो 2BC प्लस 2BC बचा और -4AC कर दिया इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है ना, हमें थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि देखो देखिए एक फॉर्मूला होती है ना, एक फॉर्मूला क्या हमें पता है कि A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना। तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होती है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA होती है। तो यहाँ पे सोचने की बात है कि देखो यहाँ पे ना 4A स्क्वायर है। अब इस फॉर्मूला में हमें बैठाना है A प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर में, चूंकि ये स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर है। फिर यहाँ पे क्या है, देखिए हमारी B जो है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो दी हुई है ना, यहाँ पे क्या है कि -2AB होगा, -2AB। तो अगर फॉर्मूला के हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या है, प्लस 2AB है, यहाँ पे प्लस 2AB, बट यहाँ पे क्या है -4AB है। तो देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि B यहाँ पे पॉजिटिव है, देखो BC है ना यहाँ पे, तो B हमारे यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि B तो हमारी पॉजिटिव ही रहेगी, A को हमें नेगेटिव करने की जरूरत है। तो यहाँ से थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 4A को ना हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2A का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, A स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस रखने का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ, अभी देखते चलिए। B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, प्लस रख देता हूँ इसको और 2 कर देता हूँ। 2 फॉर्मूला में क्या है 2AB, तो A के प्लस पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे -2A को रखता हूँ, -2A को रखता हूँ। और B हमारी क्या है, B तो B ही है, तो उसको रहने देते हैं। देखिए अब प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगी, 2 2 जा 4A हो जाएगी, और B है साथ में तो 4AB हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 है, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 इंटू बी इंटू सी, 2BC, देखो यही सेम फॉर्मूला पे है। फिर 2CA की बात करते हैं दोस्तों, देखो माइनस क्या है, इसको थोड़ा सा -2, अब माइनस को ऐसे कर देते हैं, प्लस कर देता हूँ, प्लस 2CA है, देखो ध्यान से देखो 2CA, तो 2 रख देता हूँ, C हमारी पॉजिटिव है तो C रख देता हूँ यहाँ पे, और A क्या है, A हमारी क्या है -2A है, तो यहाँ पे -2A कर देता हूँ, ये -2A है दोस्तों, ठीक है। अब इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी यहीं पे लॉजिक है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज जो है ना ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब यहाँ पे देखो A स्क्वायर, तो A क्या है हमारी -2A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। अब दोस्तों देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगी, तो क्या होगी सिर्फ -2A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, और इस -2A को राइट साइड ले जाइएगा तो B प्लस C इक्वल टू 2A। तो यही हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी पड़ेगी कि किसको रखेंगे, किसको माइनस में रखेंगे, A B C में से। तो मैंने A को माइनस में रखा, तो ये कैसे मेरे को पता चला कि A को माइनस में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से मुझे पता चला, यहाँ से -4A है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना कि जो 2 इंटू 2A के टर्म में जब कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको माइनस देखा कि यहाँ पे B तो हमारी पॉजिटिव है, इस सेकंड में पॉजिटिव है, और इसकी भी यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे माइनस होती तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे A को -2A लिया, ठीक है। तो ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए ये -2A है, ठीक है ना, इसको दिमाग में रखिएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं ऐसे ही वीडियो जो है ना डालते रहूंगा आपके, जब तक मैथ्स का एग्जाम होते नहीं है पूरा। तो हर दिन मैं नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।